तो नमस्कार दोस्तों, आज स्वास्थ्य न्यूज़ की टीम पहुंची है एसडीएम दफ्तर में। तो आज यहां पर गौ सेवा दल की जो टीम है पहुंची है, उनको ऐसी क्या समस्या है जो एसडीएम दफ्तर में आना पड़ा। तो आइए इनसे ही जानेंगे कि क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्यों ये ज्ञापन सौंपने आए हैं। आप यहाँ पर ज्ञापन लेके पहुँचे हैं, इसके बारे में बताएंगे इसके बारे में। जी, आज हम अपने इस गौशाला श्री गणेश विकलांग गौशाला स्वास्थ्य केंद्र जो हमने सफीदों में खोला हुआ है, सबसे पहले उसकी एक बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। जितना भी गंदी नालियों का पानी शहर का है, रड़े मोहल्ले से होता हुआ सीवरेज ओवरफ्लो होकर के सारा का सारा पानी गौशाला में आने लग गया। वहाँ पे ना तो कोई सूखा चारा रखने की जगह है, और जो गोवंश हम सड़कों से घायल अवस्था में, बीमार अवस्था में लेकर के आते हैं, ना ही उनको रखने की कोई व्यवस्था वहाँ पे बची है। इस गंदे पानी की समस्या को लेकर आज एसडीएम साहब से एक ज्ञापन देने के लिए सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। जी, जो यहाँ पे अपने स्पिंदु से हैं, गौ चेयरमैन हैं जी 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 जी, इस मामले पे उनसे बात हुई है? जी, इस मामले में समय समय पर उनका किसी भी तरह का कार्यक्रम गौशाला में हम जल्द से जल्द करवाते रहते हैं, और वो सफीदों के स्थायी निवासी होने के कारण वो गौशालाओं में जल्दी से जल्दी चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इस मामले को लेकर उन्होंने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपने उनसे पहले कभी ज्ञापन सौंपा? जी, उनसे इस मामले में बहुत बारी अवगत कराया गया है। हम सभी साथी गौशाला में उनके कार्यक्रम भी करते रहते हैं, उनको सूचित करते हैं, वह इनवाइट करते हैं, और सभी समस्याएं उनके रूबरू होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। और जो दूसरी समस्या है वो क्या समस्या? जी, दूसरी हमारी ये समस्या, हम प्रशासन से मांग करते हैं, गौ सेवा दल के सभी साथी आज रात को भी 1 बजे ये अपना पुलिस लाइन के साथ में लगते नाले में गोवंश को निकालने का कार्य करते हैं। रात को 2-2 बजे गौ माताओं को मिट्टी देने का कार्य करते हैं, जिनके मृत शरीर को कुत्तों से बचाने का कार्य करते हैं। लेकिन इसके बारे में कभी भी नगर पालिका द्वारा या आयोग द्वारा या सफीदों प्रशासन के द्वारा किसी तरह की जेसीबी और हेडरे मशीनों की हमें सहयोग करवाने का कार्य नहीं किया गया है। जी, तो दूसरा ज्ञापन है, उसके बारे में बताइए। जी, दूसरा ज्ञापन आज का हमारा ये है, जो आप सभी जानते हैं कि आज भारतवर्ष में एक जो संतों की जान पर आफत बनाई है, उसके विषय में आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। अभी एक हमारा ताज़ा मामला जो गाजियाबाद के डासना में शिव मंदिर में देखने को आया है। हमारे वहाँ यति नरसिंहानंद जी महाराज की जान को आफत बनी हुई है, और वो एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा उनको मारने के लिए 300 करोड़ रुपए का इनाम जो घोषित किया गया है, आज हिंदू धर्म जाग चुका है और ऐसा नहीं होने देगा। अगर हमारे देश के संतों पर किसी तरह की कोई आपदा आती है तो हिंदू धर्म इसके सख्ती से निपटने का कार्य करेंगे, और आने वाली पीढ़ियों को हम ये बात सचेत कर देंगे कि एक विशेष समुदाय के द्वारा किसी भी तरह का जुर्म हिंदू धर्म सहन नहीं करेगा। ऐसा किस कारण से हुआ कि उनको ये जी निकालना पड़ा? जी, ये जब अपने धर्म को बचाने के लिए कोई आगे आया है तो उस व्यक्ति को अपने प्राणों का बलिदान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। ये आज नया मामला नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। जिसने भी धर्म के लिए आवाज़ उठाई है, कहीं ना कहीं कि किसी विशेष समुदाय के लोगों द्वारा उसकी आवाज़ को दबाने का कार्य किया गया है, और ज़्यादा धर्म के बारे में जो जागरूक करने का जिन लोगों ने काम किया है उनकी जान भी ले ली गई है। पहले भी ऐसे मामले, संतों की हत्या हमारे देश में की गई है। जी सरकार है, और फिर भी मतलब ये जो जाती है कि जो बीजेपी है वो हिंदू की सरकार है, उसके बावजूद भी ये मतलब फतवे आ रहे हैं। जी, हम बहुत ज़्यादा आशा और उम्मीद रखते हैं इन सरकारों से। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। मगर सबसे मेन बात ये है, जब तक हिंदू धर्म का बच्चा इस मामले को अपने संज्ञान में नहीं लेगा, हम सरकारों के भरोसे नहीं बैठेंगे, और ना ही हम अपने किसी भी साधु संत की हत्या होने देंगे। ये बिल्कुल कतई हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जो गौशाला में समस्याएं हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? गौशाला में जी 10-12 दिन से मतलब समस्या हो रही है पानी की। जो ऊपर से पानी आता है और जोड़ ओवरफ्लो हो गया, और उसका पानी अपनी नदी पे और अपने गौशाला में जहाँ सूखा चारा हम उतरवाते हैं वहाँ पे वो इकट्ठा हो गया पानी। तो उससे मच्छर और वो गंदा पानी है, उससे बदबू वहाँ इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ ऑफिस में या बाहर मतलब कोई ट्रैली लेके आता है सूखे तूड़े की, तो वो बैठ नहीं सकता वहाँ पे, वो चाय भी नहीं पी सकता, इतनी बदबू हो गई है वहाँ पे। और अभी ट्रैली रात को आती है तो हमें वो ट्रैली ट्रैक्टर से निकालनी पड़ती है। तो वहाँ पे जो पानी आ रहा है उसकी जो निकासी का कोई नहीं है? उसकी निकासी है जी, उसकी निकासी पहले
उधर नदी की तरफ जाती थी जी, परली तरफ, तो वो बंद कर दी थी, लेकिन वो कच्चा नाला बना दिया जी। बंद क्यों करी वो? बंद कर दी जी। नहर में गंदा पानी जाता था जी, नहर का पानी ख़राब होता था, तो फिर वो कच्चा नाला बना दिया था जो मतलब गंदे नाले में आगे मिलता था। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा गोबर वगैरह इकट्ठा हो जाने की वजह से वहाँ 2-3 डेयरियाँ जी। नगर पालिका वहाँ के वार्ड के MC से बोला था जी, नगर पालिका को बोला था जी, अगर जी ऐसे ऐसे समस्या है जी, ये करवा दो, थोड़ा पानी निकल जाए। तो उनके कह रहे थे जी, जो MC साहब बोले कि भाई मैं JCB का खर्चा तो नगर पालिका नहीं दे सकती, क्योंकि पहले JCB का खर्चा देना उन्होंने। तो मैं कहा जी कुछ ऐसा समाधान कर दो, तो वो बोले कि मैं 2-3 बंदे भेज के करवा दूँगा जी। तो 2-3 बंदे भी नहीं आए, अभी लग वो सफाई भी नहीं हुई जैसे जी। कि आपने बताया है कि जो कच्चा वो रास्ता बनाया था उसमें मिट्टी और गोबर से जाम हो गया, तो उसको खोलने का कुछ काम नहीं किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने अभी लग कुछ नहीं किया जी। वहाँ पे और भी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है जी, और भी ज़्यादा बदबू हो रही है जी। वहाँ पे मतलब 5 मिनट आदमी खड़ा नहीं रह सकता जी। और जो आते थे जी, जो हमारा दान पत्र बार है जी, जिससे हमारा गौशाला का खर्चा चलता था जी, अब वहाँ से जो सुबह पैदल घूमने वाले, शाम को घूमने वाले, वो भी नहीं आते जी। आपने समस्या शरणनगर जी को नहीं बताई? सरोन गर्ग जी को मैंने फ़ोन किया था जी, मैंने आपसे मिलना है जी। तो मैंने उनको बोला था भी ये कमेटी में आप बोल दो, तो वो बोले कि मैं कमेटी में बोल दूंगा। तो उन्होंने भी कमेटी में अभी तक नहीं बोला जी, तो इसलिए काम नहीं। उसको काफ़ी दिन हो गए जी, और वो बोल रहे थे कि शनिवार को मैं आपको मिलूँगा। तो सीज़न चालू हो गया जी, तो मैं भी, मुलाकात नहीं हुई? हाँ, मुलाकात नहीं हुई जी। मैं अभी तूड़ी का सीज़न चालू होगा जी, मैं तो फील्ड में ही रहता हूँ जी, तूड़ा लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जी। 1 साल का तूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, गौ माता का, वही बहुत है जी। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर आए हो, तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान होगा? उम्मीद है जी हमारी समस्या का समाधान हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए जी।